दिनेश जी, जब सीपीएम की तरफ से इस डेमोलिशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से डांट फटकार लगाई और एक तरीके से स्नप किया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, आप हमारे पास सीधे क्यों आए, और आपका लोकल स्टैंड है क्या है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो सीपीएम को दरअसल मैसेज दिया जा रहा था कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आपको रुकवाना है तो आप हाई कोर्ट जाइए, मेरे पास क्यों सीधे आ जा रहे हैं? दिनेश जी, आप अपने को अनम्यूट करिए, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा दिनेश जी। जी हाँ, मैं इस सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड से एग्री तो नहीं करता हूँ। कारण ये है कि देखिए, हमारे सीपीसी जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें भी नेक्स्ट फ्रंट का प्रावधान है और पिल्स का प्रचलन है ही है। एंड मैं आपको कई पिल्स अगर आप खोजेंगे तो निकलेंगी जहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने पिल जो है लगाई है इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये तो कह नहीं सकते कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था। अगर इंक्रोचमेंट था या नहीं था ये तो इशू तय होना है, और इंक्रोचमेंट अगर ऐसा था कि जहां बुलडोजर की जरूरत थी तो इसका मतलब जाहिर है कि बड़ा इंक्रोचमेंट रहा, जो कि जैसे सिन्हा साहब ने बताया वो सही है कि वो बिना नोटिस के नहीं हो सकता, प्रावधान है उसका। तो उस प्रावधान को फॉलो करने के बाद आप फॉलो कैसे करेंगे? अगर वो इंक्रोचमेंट है या नहीं है तो पहले ये स्थापित करेंगे किसने किया, और वो इंक्रोचमेंट जो है किसका है और हटाया जाए ना जाए। इंक्रोचमेंट है कि नहीं है ये भी सवाल उठेगा। तो ये आप अपने स्वतः एक तरफा तय करके और प्रोसीड करके बुलडोजर ले जाके चला दीजिए, ये सही नहीं है। मैं नहीं एग्री करता। और पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं टेकअप करे? अपना पॉलिटिकल पार्टी है किस लिए? पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक कॉजेस पे एजिटेशन करने के लिए ही तो है जी। और अगर एजिटेशन कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकती उनकी राइट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए? ये कम्युनिटी इंटरेस्ट था, ये कोई एक पर्टिकुलर आदमी का सवाल नहीं है। तो जब कम्युनिटी इंटरेस्ट है देयर इज द डिफिकल्टी। तो मैं नहीं एग्री करता सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड से। मैं एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है जो कहना चाहता हूं यहाँ पर, देखिए वो स्थिति अब निकल चुकी है जबकि सरकार का, प्रेजेंट सरकार का ध्येय होता था कि साहब आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डराना धमकाना है। वो सिर्फ वो ध्येय नहीं रह गया, हम उसके आगे निकल चुके हैं। अब सवाल ये है कि हम आपको सबको ये बात अच्छी लगने लगी है कि उसको डरा धमका के दबा के रखें। तो जब सरकार को ये मालूम पड़ा पॉलिटिकली कि ये जनता को अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है, तो फिर वो कर रही है 80-85, 80-85-15। तो देखिए, केवल डराना ही मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वो चीज करना जो कि 85% को अच्छा लगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है राखी डराना। तो हम उसके आगे जा चुके हैं। तो दोनों ही सूरत। हाँ, बट दिनेश जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक चीज थोड़ा जोड़ना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि एमसीडी ने जहांगीरपुरी और उसके पहले जो खरगोन में जो बुलडोजर चला उसके बाद स्वतः संज्ञान लेके एनक्रोचमेंट का ड्राइव शुरू नहीं किया, बल्कि दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उन्होंने एमसीडी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को के आधार पे एमसीडी ने एनक्रोचमेंट को शुरू किया। अगर वाकई में दिल्ली के अंदर इलीगल इंक्रोचमेंट होता तो एमसीडी को यह काम तो हमेशा करते रहना चाहिए। उनको बीजेपी के नेता की चिट्ठी की जरूरत क्यों पड़ती है? वह आपका कहना सही है, पर स्थिति ये है, देखिए ये मान के चलिए कि अगर किसी XYZ ने इन्फॉर्म किया कि फला जगह इंक्रोचमेंट है, तो एमसीडी उस पर एक्ट कर सकती है। और एक्ट करने के लिए आपके पास प्रावधान है। फर्ज कीजिए अगर प्रोविजन जो है साइलेंट है विद रिगार्ड टू नेचुरल जस्टिस, तो इम्प्लिसिटली आ जाता है नेचुरल जस्टिस उसको, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिक्कत केवल यही है कि जैसा कि मैं एग्री करता हूँ सिन्हा साहब से कि वो इंक्रोचमेंट छोटा मोटा जो कि आप सड़क खाली करने के लिए, फुटपाथ खाली करने के लिए, सब करने के लिए करिए तो समझ। बुलडोजर जहां आप ले जा रहे हैं तो वो छोटा मोटा इंक्रोचमेंट तो नहीं है इसका।
इसका मतलब बड़ा इंक्रोचमेंट है, आप बड़ा कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस पर फिर कानूनी कार्रवाई करिए कानून की तरह से। आप अपनी मर्जी से जब चाहिए सुबह शाम उनके बुलडोजर लेके पहुंच जाइए, और हम ये आतंकवाद की तरह है और क्या आतंकी की तरह सरकार काम करने लगे, तो ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।